बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित श्रीमान श्रवण सिंह राव जी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे सटे हुए गुजरात के सांसद परबत भाई पटेल जी, जीतराम बटवाल जी, प्रवीण भाई माली जी, सलभमणि त्रिपाठी जी, मावजी भाई देसाई, श्री राजेश राणा, और आज अल्पेश ठाकुर भी आए हैं, हमारे विधायक हैं। और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, श्री नारायण सिंह देवल जी, जोर से ताली बजाइए नारायण सिंह के लिए। और आज की सभा में दूर दूर तक जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को प्रणाम और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को भी नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं राजेश्वर भगवान, पातालेश्वर महादेव, घोड़ेश्वर महादेव और चामुंडा माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भैया आप जरा पीछे आ जाओ। और जब मैं रानीवाड़ा में आया हूं तब आपका जीरा और आपकी मूंगफली पूरा गुजरात याद कर कर मजे से खा रहा है। तो रानीवाड़ा के किसानों को गुजरात की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। भाई रानीवाड़ा वालों, मुझे लंबा नहीं कहना है, अभी 2 कार्यक्रम है और फिर दिल्ली जाना है। मैं सीधी बात करता हूं। अभी दीपावली थी, सबने मनाई या नहीं मनाई? अरे जोर से बोलो, मनाई या नहीं मनाई? फटाके जलाए? मगर इस बार 3 दीपावली मनानी है। अरे ताली बजा रहे हो, पूछो तो सही भैया, क्यों मनानी है? मैं बता दूं। देखो, एक दीपावली आपने मनाई, बरोबर है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है, मनाओगे? और तीसरी दीपावली, ये बीच में दीपावली 2 हो गए, एक दीपावली गई, तीसरी 3 दिसंबर, दूसरी 3 दिसंबर और तीसरी 22 जनवरी को जब राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। मुझे बताओ रानीवाड़ा वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने, भैया तुम सुनो जरा या तो यहां आ जाओ। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अबे राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा 2014 से 19 मुझे बहुत परेशान किए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था,
हर रोज ताने लगाते थे भाई, हर रोज माताओं बहनों हर रोज ताने लगाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब मैं रानीवाड़ा में आया हूं, रानीवाड़ा के भाइयों बहनों माताओं के सामने राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:22 पर रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। सत्तर साल से कांग्रेस पार्टी ने इसको रोक कर रखा था। मोदी जी ने 550 साल से टूटे हुए मंदिर को, बाबर ने तोड़े हुए मंदिर को फिर से बनाकर रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। मोदी जी ने हमेशा हिंदू संस्कृति को बढ़ाया है। न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर औरंगजेब तोड़कर गया था, तब से नहीं बना। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाकर काशी विश्वनाथ को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम। सोमनाथ का मंदिर वो भी सुवर्ण का बन रहा है। बद्री धाम, केदार धाम, विंध्यवासिनी मंदिर, ये सारा फिर से नए सिरे से बनाने का काम हमारे देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने तिरंगे को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर भेजने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। राजपथ को अंग्रेजों की निशानी ऐसे राजपथ का नाम बदलकर नया कर्तव्य पथ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बनाने का काम किया है और पार्लियामेंट में पहला बिल माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और गहलोत जी ने क्या किया? मोदी जी ने चंद्रमा पर जहां चंद्रयान पहुंचा उस पॉइंट का नाम शिव और शक्ति के नाम से शिव शक्ति पॉइंट रखा। महिला शक्ति का सम्मान किया, माताओं का सम्मान किया, 33% आरक्षण दिया और गहलोत जी के राज में 5 साल में माताओं के साथ दुर्व्यवहार के 11 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। हर रोज 22 बलात्कार की घटनाएं गहलोत शासन में हुई है। प्रतापगढ़ की घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार किया। भीलवाड़ा में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। जामवा रामगढ़ में शिक्षिका को जिंदा जला दिया। अलवर में दुष्कर्म के बाद माता को रोड पर फेंक दिया। स्टैंप पेपर पर बिटियाओं को बेचने का काम गहलोत जी आपकी सरकार में होता है। शर्म करो, शर्म करो। जो अपनी माताओं बहनों का सम्मान नहीं कर सकते उनको शासन पर रहने का अधिकार नहीं। मैं आज रानीवाड़ा वालों को मोदी जी की गारंटी देने आया हूं। राजस्थान में भाजपा सरकार बना दो, पूरे देश में सबसे सुरक्षित मातृशक्ति
हमारे राजस्थान में होगी, ये मोदी जी का वादा है। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करी। गहलोत जी वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते हैं। उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली को मार दिया जाता है। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी जाती है। रतनपुर में, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या की दी जाती है और छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में कौमी दंगे होते हैं। इनसे कोई नहीं डरता भाई, कोई नहीं डरता। हमारे पास गुजरात में चले जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है कौमी दंगे करने की, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कभी भी कानून और व्यवस्था को ताक पर नहीं करते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, आप मोदी जी का गारंटी सुन लो, कमल फूल की सरकार बनाओ, हम राजस्थान को दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कृष्णा वाल्मीकि, रतन सोने और कन्हैयालाल जैसी हत्याओं करने की किसी की मजाल नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, अब ढेर सारे लोग लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। यहां तो आए, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत जी के सामने मत जाना। क्या इधर उधर देख रहे हो भाई, तूने ही पहना है। गहलोत जी के सामने मत जाना। गहलोत जी लाल कपड़े से भड़क जाते हैं। क्यों भड़कते हैं मालूम है आपको? अरे जोर से बोलो, क्यों? क्या है लाल डायरी में? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का हिसाब ये लाल डायरी में है, लाल डायरी में। गहलोत साहब, आप हम पर आरोप लगाते हो, मगर ये लाल डायरी तो आपके ही एमएलए ने रख दी। आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। खनन पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया। प्रतापगढ़ में 1,000 करोड़ की खदान 5 करोड़ में बेच दी। सचिवालय में से 2 करोड़ 31 लाख रुपया और 1 किलो सोना सचिवालय में से मिलता है। और काली सिंह बांध में 1,000 करोड़ का घोटाला किया। भाई, मेरे पास इतनी लंबी सूची है कि मैं पूरी पढ़ूंगा ना तो भागवत सप्ताह 7 दिन की बिठानी पड़ेगी, मगर सूची खत्म नहीं होगी। मैं आपको कहने आया हूं, राजस्थान के लोगों की काले पसीने की कमाई गहलोत के चट्टे बट्टे खा रहे हैं। आप सहमत हो उससे? सहमत हो? ये राजस्थान को अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है। जब भी पैसा चाहिए, गहलोत नाम का क्रेडिट के कार्ड एनकैश कर दिल्ली पैसा निकाल लेता है। क्यों भाई? किसका पैसा है? किसका है? ये आप लोगों का पैसा है,
जो कांग्रेस के दरबार में भेंट चढ़ाया जाता है। ऐसी सरकार चलाओगे क्या? चलाओगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, अगर ये पैसा सिंचाई में खर्च किया होता तो राजस्थान के हर खेत में आज यमुना और नर्मदा का पानी पहुंच गया होता। माताओं, भाइयों, बहनों, ये अशोक गहलोत की सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। किसानों का 10 दिन में कर्ज माफ करना था, हुआ है भाई? जरा जोर से बोलो, हुआ है? उल्टा 20,000 किसानों की जमीन जब्त हो गई, कुर्क हो गई। हम आपको कहते हैं, ये 20,000 किसान जिनकी जमीन कुर्क हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 3 महीने में ये जमीन मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। युवाओं को बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, इतने सारे खड़े हैं, आता है 3500 रुपया? आता है भैया? हम कहते हैं कि पारदर्शी तरीके से 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताने आया हूं कि ये अशोक गहलोत सरकार ने इतने पेपर लीक किए हैं, पूरे भारत में कभी भी इतने पेपर लीक नहीं हुए। 40 लाख राजस्थान के युवाओं का भविष्य एक कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। पैसा खर्च कर ट्यूशन रखा, रात को 3-3 बजे तक मेहनत की और भर्ती की परीक्षा निकली तो पेपर लीक कराकर एक गहलोत सरकार ने अपने चट्टो पट्टों को नौकरियां दे दी। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरे पास पूरी सूची है, मैं पढ़ता हूं। जब तक आप पेपर लीक बोलोगे तब तक पढ़ूंगा, साथ में बोलना पेपर लीक बोलोगे। देखिए, कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 2022 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा पेपर, जेईएन सिविल डिग्री पेपर, रीट 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर पेपर, द्वितीय श्रेणी के शिक्षक 2021 पेपर। अब यार मैं तो थक गया, आप नहीं थकते हो? ऐसा सबक सिखाओ ये जादूगर को कि ये सब चीजें गायब करते हैं ना। इस बार वो जादूगर न रहे, राजस्थान की सरकार जादूगर बने और अशोक गहलोत सरकार गायब हो जाए। करोगे क्या? पक्का करोगे? मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताता हूं, आप पास वाले गुजरात प्रदेश में चले जाइए, आपको सिंचाई भी मिलेगी, कानून और व्यवस्था भी मिलेगी, अच्छे रोड भी मिलेंगे। और ये गहलोत सरकार अब गारंटियां बांट रही, गारंटियां। अरे अशोक जी, आपकी ही गारंटी नहीं है तो आपकी गारंटी की क्या गारंटी? मान सकते हैं भाई? हमारे गुजरात में कहते हैं, जिसकी पीढ़ी उठ जाए ना उसका गारंटी कभी मत मानो। अशोक गहलोत उठी हुई पीढ़ी है, उठी हुई पीढ़ी है, इसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। गारंटी तो मोदी गारंटी सच होती है। भाजपा ने मोदी गारंटी दिया है कि किसानों को अब तक 6,000 रुपया मिलता है सालाना। हमारी सरकार बना दो, 6,000 की जगह 12,000 रुपया किसानों को मिलेगा। देश भर में जितने भी दाम बढ़ने दो,
राजस्थान की माताओं बहनों को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर ये भाजपा सरकार देगी। 10 लाख तक गरीबों का सारा हेल्थ का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी और साथ साथ में ये 6,000 हर गरीब को जो 5 किलो अनाज मिलता है, ये मोदी गारंटी है वो 24 के बाद 29 तक 5 किलो अनाज मुफ्त में फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए ढेर सारे काम करे। 10 साल में मनमोहन सिंह सोनिया सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 9 साल में 8 करोड़ 70 लाख रुपया ग्रांट का दिया और 7 लाख करोड़ रुपया की अलग अलग योजनाएं दी। 2 लाख के सामने 15 लाख करोड़ रुपया राजस्थान के विकास के लिए दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, 80 लाख किसानों को 6,000 रुपया दिया। 47 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का बीमा दिया। 86 लाख शौचालय बनाए। 4 करोड़ 20 लाख लोगों को मुफ्त में अन्न दिया। 68 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। और रानीवाड़ा वालों, सबको टीका लगा है ना? दोनों जरा जोर से बोलो, लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है। कॉफी पिलाकर टीका दिलाया ना मोदी जी ने? मोदी जी ने 200 करोड़ टीका लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। आगे आइए। हमारे प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। आपका एक वोट राजस्थान में तो सरकार बनाएगा, परंतु 2024 में मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाएगा। बताओ, आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हेलो।